सना, सारे मामलात आपने देखे हैं जो पिछले दिनों असम्बली में जो कुछ होता रहा, वहाँ पे जो हमने देखा कि एक अदम बर्दाश्त वाला एक माहौल हमारे सामने है। दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि जब भी एहतजाज की कॉल दी जाती है उसके बाद फिर वो गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं। एक जानिब ये कहा जा रहा है कि हम सबको एक नेशनल डायलॉग की ज़रूरत है, ये चाहे हम शहबाज शरीफ साहब की तकारीर उठा लें, हम बिलावल साहब की तकारीर उठा लें, या फिर अली अमीन गंडापुर साहब जब वो भी ये चार्ज संभालने वाले थे वो भी ये कह रहे थे सबके साथ मिलकर चलेंगे। लेकिन आपको लगता है कि ये इन सबका रवैया अगर देखा जाए तो ये रिफ्ट टूटेगी, ये मामला आगे जाके ठीक होंगे? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहली बात तो ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब हों, वो जो कुछ भी जिस लहजे में भी गुफ्तगू कर रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी के ऊपर बात कर रहे हैं। हम सबको याद है कि जब उनकी नॉमिनेशंस आई थी तो उसके अगले दिन ही उन्होंने अमन का पैगाम दिया था और उन्होंने कहा था कि वो वफाक के साथ चलना चाहते हैं, जिसका आपने हवाला भी दिया। लेकिन जब उनको पार्टी लाइन और पॉलिसी के बारे में पता चला पीटीआई के बानी चेयरमैन से मुलाकात के बाद, तो उसके बाद मुझे लगता यह है कि उन्होंने एक बहुत बड़ा यू टर्न लिया और उनकी पॉलिसी में तब्दीली आई है। अब वो दोबारा से जो उनकी अपनी एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स है वो उसी टोन में बात कर रहे हैं। इसीलिए वो जरदारी साहब टेकिंग में नहीं गए, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर साहब की ओर टेकिंग में नहीं गए। लेकिन उनको ये भी जरा समझना पड़ेगा कि अगर उनको अपने सूबे को चलाना है तो उन उमूर को चलाने के लिए उनको विफाक से तो बात करनी पड़ेगी। अगर उनको एनएफसी का पैसा चाहिए तो उनको सूबों के साथ बैठना पड़ेगा। अगर उनको खैबर पख्तूनख्वा, जिसने उनको बड़ी अक्सरियत से वोट दिया है, अगर उनको उनके सूबे के लिए कुछ करना है तो फिर उनको तो विफाक और बाकी हुकूमतों के साथ चलना पड़ेगा। अगर ये एग्रेशन की पॉलिटिक्स करनी है तो फिर मेरा ख्याल ये है कि ये इस वक्त ये जो पार्लियामेंट है ये ज्यादा अरसे चल नहीं सकेगी। लेकिन इन प्रैक्टिकल अगर मैं बात करूं एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, तो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट के पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि इस पार्लियामेंट को पूरे 5 साल चलाने की कोशिश की जाए। राइट। देखिए, इसमें हुकूमत की तरफ से जो एफर्ट्स किए जा रहे हैं वो अपनी जगह, लेकिन अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रिप्रेजेंटेटिव से बात करें तो वो बड़ा क्लियर ये बात कर रहे हैं कि जब तक बानी चेयरमैन इमरान खान साहब को अदालत में नहीं लाया जाएगा, जेल की सलाखों से बाहर नहीं लाया जाएगा, उनको रिहा नहीं किया जाएगा, तब तक हम इन उमूर को चलने नहीं देंगे। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से पहले जो बात कर रही थी वो सरासर गलत थी, या फिर उन्होंने अपना स्टांस तब्दील कर दिया है। क्योंकि पहले वो ये बात कर रहे थे कि हम मुल्क को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सबके साथ चलना चाहते हैं, लेकिन अब वो बात ये कर रहे हैं कि जी हम तो चोर और लुटेरों से बात करने को तैयार नहीं है। तो आई थिंक ये जो एग्रेशन है ये आपको पार्लियामेंट में बिल्कुल दुरुस्त नजर आया है, पहले दिन से नजर आया है और दोनों साइड से आएगा। ना ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं, मैं इससे आप मौदबाना तरीके से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगी। दोनों साइड से नहीं है, शुरुआत इसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एंड से हुई है। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब खुद पार्लियामेंट में बैठे हैं, तो अगर वो पार्लियामेंट के अंदर बैठकर उनको कोई चोर चोर की आवाजें देगा तो अल्टीमेटली नून लीग को उसको रिस्पांस में कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। तो जो माहौल बन रहा है वो बेसिकली ये है कि अब आपको कोई कानून साजी पुरम तरीके से होती हुई नजर नहीं आएगी। या तो वो डंडे के जोर पे होगी या फिर वो हो नहीं सकेगी, क्योंकि इस वक्त जो वकला की फौज इस वक्त पार्लियामेंट में आ चुकी है उसको कंट्रोल करना, उसके साथ आर्ग्यूमेंट करना सियासतदानों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ये हर पॉइंट ऑफ व्यू को कहीं ना कहीं लिंगर ऑन करने की कोशिश की जाएगी। उसमें टेक्निकलिटीज भी हैं, उसमें हिंजेस भी पैदा किए जाएंगे, उसमें डिबेट भी पैदा की जाएगी, उसमें वॉकआउट भी बहुत होंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस मर्तबा जो पार्लियामेंट बनी है वो एक इंतहाई मजेदार पार्लियामेंट बनी है और इसमें सिवाय लड़ाई झगड़े के आपको कोई प्रोडक्टिव काम होता हुआ नजर नहीं आएगा। उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि ये बहुत मुश्किल मरहला होगा और अगर इस मरहले से हुकूमत गुजर जाती है तो फिर मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यकीनन एक मरतबा फिर अपनी पॉलिसी शिफ्ट जो है वो जरूर लेकर आएगी। अदरवाइज वो जिस एंगल से अपनी पॉलिटिक्स को रन कर रहे हैं बड़ा मुश्किल लगता है कि इस पार्लियामेंट में कोई चीज पुरम तरीके से हो। ठीक है, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।